तारिक रहमान भले ही कट्टरपंथियों से सद्भाव की अपील कर रहे हों, लेकिन बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में कट्टरपंथियों का हंगामा जारी है। आज भी दंगाइयों ने एक हिंदू की हत्या कर दी। राजवाड़ी में 29 साल के अमृत मंडल को सरेआम पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद ढाका में कट्टरपंथियों ने उस्मान हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हंगामा किया। हालांकि इसी दौरान ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उस्मान हादी के मर्डर के केस में हिमोन रहमान सिकदर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि हिमोन सिकदर का उस्मान हादी के मर्डर से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। हिमोन उस आलमगीर शेख का करीबी है जो उस्मान हादी पर हमले के वक्त मोटरसाइकिल चला रहा था। लेकिन आज अवामी लीग के नेताओं ने कहा पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। हकीकत यह है कि उस्मान हादी के कत्ल के लिए चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के बाद जिन आतंकियों और अपराधियों को जेल से छोड़ा था, अब वही अपराधी मोहम्मद यूनुस के इशारे पर पूरे बांग्लादेश में दंगा कर रहे हैं। अवामी लीग की स्टूडेंट विंग के नेता सद्दाम हुसैन ने कहा कि तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी भी यूनुस के साथ उनके एग्रीमेंट की बात हुई है, इसलिए तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश के हालात में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। Bangladesh is in a constitutional and security crisis. बांग्लादेश इस वक्त संवैधानिक और सिक्योरिटी के संकट से जूझ रहा है। इस वक्त जरूरत थी कि देश में निरपेक्ष सरकार की कमान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाते, जिसमें सबको बराबरी से भाग लेने का मौका मिलता, मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की चुनौतियों का कोई हल नहीं निकलेगा, उल्टे उनकी वापसी से चुनाव और एक तरफा हो जाएंगे। इससे फांसीवादी राजनीति का सिलसिला जारी रहेगा। तारिक रहमान 2004 के ग्रेनेड अटैक केस में सजायाफ्ता मुजरिम है। उनकी वापसी तो जमात, बीएनपी और बांग्लादेश के अवैध सरकार के बीच पर्दे के पीछे हुई डील का नतीजा है। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता फैली है। इस वक्त बांग्लादेश पर भीड़ का राज है। बांग्लादेश में इस वक्त जनता सरकार नहीं, भीड़ तंत्र है। भीड़ खुलेआम लोगों को मार रही है, लूटपाट कर रही है, आगजनी और बलात्कार हो रहे हैं। यही नहीं, अदालतें भी भीड़ तंत्र के दबाव में हैं और मोहम्मद यूनुस की सरकार इन अपराधियों को खुला समर्थन दे रही है। इसके बाद बांग्लादेश से एक और चौंकाने वाली खबर आई। ढाका पुलिस ने अताउर रहमान नाम के आतंकवादी को अरेस्ट करने का दावा किया। पता लगा कि अताउर रहमान ही कट्टरपंथियों को बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं करने के लिए उकसा रहा था। उसकी प्लानिंग बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में हिंदुओं की हत्या करने की थी। अताउर रहमान बांग्लादेश के मुफ्ती हारून अजहर का चेला है और हारून अजहर के रिश्ते पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हैं। इस बीच बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमलों के खिलाफ सेक्युलर ताकतें भी एकजुट होने लगी हैं। कट्टरपंथियों ने ढाका के मशहूर कल्चरल सेंटर छाया नट को जला दिया था। आज बांग्लादेश के सेक्युलर लोग छाया नट के कैंपस में जमा हुए और रविंद्र संगीत गाया। उन्होंने जिहादियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। छाया नट ढाका का बहुत पुराना सांस्कृतिक केंद्र है। इसकी स्थापना बांग्ला कला, संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1961 में की गई थी। यहाँ हर साल बरगद के पेड़ के नीचे बांग्ला नववर्ष का समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी इन कार्यक्रमों को इस्लाम के खिलाफ बताकर इनका विरोध करते हैं, लेकिन आज छाया नट में रविंद्र संगीत का कार्यक्रम करके बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को करारा संदेश दिया गया। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या परेशान करने वाली है। इस्लाम के नाम पर बेरहमी से हत्या करने वाले सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, और कोई कर भी क्या सकता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार उनसे मिली हुई है। 17 साल बाद आज ढाका लौटे तारिक रहमान ने बातें तो बहुत अच्छी की हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात की है, लेकिन उनकी पार्टी का जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अलायंस है। बीएनपी पहले जमात इस्लामी के साथ सरकार भी बना चुकी है। ऐसे में तारिक रहमान हार्ड पॉलिटिकल रियलिटी के सामने
अपनी बातों पर कितना टिक पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर है कि तारिक रहमान के आने से बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत होगी।